फिलिंग डेटा। लेट्स स्टार्ट। फिलिंग डेटा रेंज करता क्या है? अ फिलिंग डेटा रेंज क्वाइट सिंपल, यूजफुल एंड एवरीडे ट्रेंडिंग फार्मूला है। इसमें आपको कोई इज इक्वल्स टू टाइप करके कोई फार्मूला लिखना नहीं है। फिलिंग डेटा रेंज बेसिकली क्या करता है, एक सिंपल टर्म्स में इसको ड्रैगिंग भी बोलते हैं या फिर ड्रैग भी बोलते हैं। मैंने अगर नंबर 1 प्रेस किया, मैंने फिर नंबर 2 प्रेस किया, अब मुझे सीक्वेंस में 50 तक नंबर्स को लिखना है या टाइप करना है, तब आप क्या करते हो, यहाँ पे आपने 2 वैल्यूज दे चुके हैं ऑलरेडी और आप साइड के कॉर्नर से उसको खींचते चले आते हो नीचे की तरफ, एकदम स्मॉल स्मूथली एंड सिंपल तरीके से। तो आपको जितने नंबर चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, सिर्फ सीक्वेंस में ही नहीं। यदि आपको 2 का टेबल वाइज अगर मैं देखना चाहूँगी एज अ प्रैक्टिकल्स, मैंने 2 टाइप किया, एंटर बटन, 4 टाइप किया, एंटर बटन, मैंने दोनों को देखो सिलेक्ट कर दिया है और सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉर्नर साइड जा रही हूँ। अब मैं वहाँ से इसको ड्रैग करते जाऊँगी तो एक्सेल समझ जाता है कि एक वैल्यू को स्किप करते हुए आंसर्स देना है। अगर आप एटलीस्ट 5 वैल्यूज भी स्किप करना चाहते हो तो एक्सेल समझ जाएगा यहाँ पे। बट मेक श्योर कि जो फिलिंग डेटा रेंज आप अप्लाई करते हो, अगर ये नॉर्मल डेटा है, लाइक इसमें ये जो मैंने नंबर्स अब तक आपको एग्जाम्पल्स में इधर स्क्रीन पे जो दिखा रही हूँ, ये नॉर्मल डेटाबेस, इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं लगाया है, इसलिए मेरे को 2 वैल्यूज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आप कोई फॉर्मूलाज लगा रहे हो या फिर आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, कोई एक पीवर्ड टेबल हो गया या फिर वी लुकअप है, इफ फंक्शन है, सम, मीन, मैक्स, एवरेज, एनी फॉर्मूलाज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो वहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू भी देते हो और उसको ड्रैग कर दोगे तो वो सिंपल तरीके से आउटपुट में आ जाता है आंसर। लेकिन ये रॉ डेटाबेस है, इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 2 वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट। मैंने ये नॉर्मल नंबर्स के साथ किया है। लेट अस स्टार्ट विथ सम ऑफ द कैरेक्टर्स। मैंने ना यहाँ पे संडे लिखा, मैंने फिर मंडे लिखा, अभी मैं इसको सिलेक्ट कर दे रही हूँ और अगेन मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, तो ये सीक्वेंस में लिख के आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कैपिटल्स में ही लिखना है, आप स्मॉल कैरेक्टर्स में भी लिख सकते हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पूरा नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैन लिखा और मैंने फेब लिख दिया, अब मुझे सीक्वेंस में मार्च, अप्रैल, मई चाहिए, तो ये उसी सीक्वेंस में आ जाएगा आंसर। ये भी हाफ हाफ आने वाला है। यदि आप पूरा स्पेलिंग लिखोगे तो आपको पूरा आंसर मिलेगा। तो ये फिलिंग डेटा रेंज सिर्फ इतना सा काम नहीं करता, ये और भी बहुत एडवांस काम करता है। लाइक इन केस बहुत सारी कंपनीज में या फिर मोस्टली अप्रॉक्सीमेट सभी इंडस्ट्री या फिर सभी सैलराइड पीपल्स को जो सैलरी मिलती है मंथली 7th को मिलती है या फिर 8th को मिलती है ऑफ एवरी मंथ। तो मुझे यहाँ पे फिलिंग डेटा रेंज में कुछ इस तरीके से वैल्यूज चाहिए कि हर महीने की 7 तारीख दिखाई देवे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आउटपुट में ला रही हूँ, मैंने 7th लिखा और मैंने 01 लिख दिया है और मैंने यहाँ पे लगा दिया 2020 एंटर। फिर मैंने अगेन 7 लिखा डैश 02 डैश 2020। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज दे चुकी हूँ। मैं दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करती हूँ तो ऑटोमेटिकली हर महीने की जो डेट्स है आप देख सकते हो 7 जो है वो सिमिलर है, बाकी मंथ चेंज होते जा रहे हैं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे खुद टाइप भी अगर करते हो 7th Jan 2020 एंटर, फिर 7th हाइफन यानी डैश, फिर February हाइफन 2020 एंटर। अब फिर आप इस दोनों को सिलेक्ट कर दे रहे हो एंड ड्रैग इट, तो आपको एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो फिलिंग डेटा रेंज बहुत यूजफुल एवरीडे रनिंग फार्मूला है। इसको आप बेसिक में मत काउंट करना, ना ही एडवांस में, ये एवरीडे यूजफुल फार्मूला है। दैट